प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, हम ज्योतिष की श्रृंखला में आज आपको बताएंगे कि धन संग्रह योग कैसे बनते हैं कुंडली में और बुद्धि योग कैसे बनता है कुंडली में। तो देखिए, जन्म कुंडली में मान के चलिए जैसे लगन कन्या लगन है और उसमें धनेश शुक्र होगा और लाभेश चंद्रमा होगा। अगर ये केंद्र में कहीं भी हों, यानी पहले चतुर्थ और सप्तम और दसम भाव में हों, और अगर गुरु केंद्र में हो मतलब और इन दोनों ग्रहों को देखता हो, यानी चंद्रमा और शुक्र को, तो मान के चलिए सोने में सुगंध यानी धन संग्रह करने वाला आदमी बनेगा। अब दूसरा योग है बुद्धि योग, यानी कन्या लगन में ही पंचमे शनि है और नवे शुक्र है। शनि और शुक्र का योग कहीं भी केंद्र में योग करता हो या आमने सामने दृष्टि हो, और इसको अगर योग को शुभ ग्रह देखता हो चंद्रमा और यानी बृहस्पति, तो ये बहुत बढ़िया बुद्धि योग होता है। आदमी किसी भी विद्या में पारंगत बन जाता है और जिस विषय में वो प्रवेश करता है उसमें वो पारंगत हो जाता है, अनेक विद्याओं का जानकार होता है वो मनुष्य। अब जो है आप इसमें जैसे मान के चलिए धन योग में ही आता है केंद्र त्रिकोण योग, यानी नमेश जिसको भाग्येश बोलते हैं, दशमेश, इनका योग हो और कन्या लगन की कुंडली हो, जैसे उदाहरण देके बता रहा हूं, तो बुध और शुक्र का योग अगर दशम में हो या नवम में हो तो धनदायक योग बनता है, राज योग बनता है प्रबल। और मान लो कि पंचमेश और नमेश का केंद्र त्रिकोण योग पंचमेश और चतुर्थेश का केंद्र त्रिकोण योग हो, यानी शनि और गुरु कन्या लगन में, तो ये बहुत ही विशेष प्रबल धनदायक योग बनता है। अब रह गया दो केंद्र त्रिकोण योग है, तीसरा यानी लग्नेश बुध और नमेश या पंचमेश में से कहीं भी केंद्र में योग बनता है तो वो आदमी विश्व विख्यात राज्य में प्रसिद्धि पाने वाला, अचल संपत्ति का स्वामी और बड़े बड़े नेताओं का नेतृत्व करने वाला आदमी बनता है। चाहे वो गरीब क्यों ना हो, उस पर यकायक धन आता है और धन से वो मान सम्मान प्राप्त करता है, चाहे वो राजनीति में करे या कोई व्यापारी बन के करे या उद्योगपति बन के करे। मेरा कहने का मतलब ये बहुत बड़ा विद्वान, यशस्वी, मान सम्मान पाने वाला आदमी बनता है। ये मैंने आपके लिए धनदायक योग जो बताए हैं, केंद्र त्रिकोण योग, पंचमेश नमेश योग और एकादशेश और धनेश का योग, तो इसमें 3-4 केंद्र त्रिकोण योग बनते हैं। अगर ये किसी कुंडली में 2 होंगे तो बहुत ही उत्तम स्थिति का आदमी बन जाता है वो, और अच्छा जीवन यापन करता है, मान सम्मान से जीता है और बहुत से लोगों की वो सहायता करता है। तो भाई और बहनों, ये धन से संबंधित योग हैं, इनको जानिए और कुंडली से दूसरे मनुष्यों का भविष्य बताइए, उनको मार्ग प्रशस्त कीजिए। और ये मैं आपको बता ही रहा हूँ कि अगर किसी का तारीख, महीना, सन और समय बिल्कुल फिक्स है तो देखो 100% में तो भगवान होता है, लेकिन हाँ इतना मैं कह सकता हूँ कि 70-75% कुंडली एकदम सटीक बैठेगी। 100% तो कोई परमात्मा ही होता है, मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको। और कोई कोई कुंडली में तो हम
90% तक सही बता सकते हैं। तो भाई और बहनों, इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार हो।